हेलो एवरीवन। आज मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैं हाउजिंग बियरिंग कवर बनाने जा रहा हूँ। यानी यहाँ पे केसिंग है, पंप केसिंग, इसके आगे हमारा हाउजिंग बियरिंग कवर लगता है, उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ असेंबली में आता हूँ और क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं हाउजिंग बियरिंग टाइप करता हूँ। यहाँ मैंने हाउजिंग बियरिंग कवर टाइप कर दिया और यहाँ मैं ओके कर दिया। थर्ड पार्ट यहाँ हाउजिंग बियरिंग कवर हो गया, तो इसको हम डिस्प्ले पार्ट करेंगे और इसके अंदर जाके मैं बनाऊंगा हाउजिंग बियरिंग। इसके लिए मुझे रिवॉल्व कमांड यूज करना है और उसको रिवॉल्व कमांड यूज करके एक स्केच ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं डायरेक्ट रिवॉल्व कमांड ले लेता हूँ और एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। यहाँ स्केच जो होगा उस सेंटर पॉइंट से 255 लेंथ का एक स्केच ड्रॉ होगा और इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं पूरी स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आप सेम देख के स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मेरा स्केच कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता देता हूँ कि स्केच कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ 255 का ड्रॉ करके यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन जो होगा हमारा 130 का डाया होगा, यानी सेंटर लाइन से नीचे 65 होगा। उसके बाद इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने 40 का डाया किया है, यानी 5 नीचे आया। 5 नीचे आने के बाद 40 का डाया हो गया। फिर उसके बाद इधर 5 का डायमेंशन, फिर नीचे आ गए तो हमारा हो जाएगा 185 का ये डाया हो जाएगा। तो 185 का डाया यानी सेंटर से 92.5। फिर यहाँ पे 11.5 का आके फिर ये ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे 67.5 का हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से 5 लेफ्ट साइड में आएंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद 5 के बाद ऊपर जाके यहाँ पे 125 का ये डाया हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे देखिएगा टेपर लाइन है। टेपर लाइन जो होगा यहाँ पे देखिए ये जो डायमेंशन है हमारा 121.5 का है, तो ये हमारा टेपर लाइन हो जाएगा। जब टेपर लाइन हो जाएगा तो इसके पैरेलल ये लाइन आ जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 49.5 का ये पॉइंट मिलेगा और ये एक लाइन हो जाएगा। इस लाइन के पैरेलल हम ये ड्रॉ कर देंगे। जो बीच में गैप जो होगा वो 5 का होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपर में जाते हैं। अपर में 36, सेंटर पॉइंट से 36, फिर यहाँ पे 22 और 22 होने के बाद यहाँ फिर हम अपर में जाते हैं। अपर जाने के बाद यहाँ पे ये जो लाइन होगा 31 होगा। फिर हम 92 का यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये नीचे जो ड्रॉप आएंगे इसी लाइन के इक्वल आएंगे। उसके बाद फिर मैं राइट साइड में यहाँ ड्रॉ करके यहाँ 255 के इक्वल कर दिया। फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं 48 का। 48 आने के बाद यहाँ पे 20 और 20 के बाद ये लाइन हम मीट कर देते हैं ये पॉइंट से और ये पॉइंट से। ये पॉइंट जो होगा हमारा वो यहाँ पे 55 का होगा, यानी ये टेपर हो जाएगा। तो ये हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। स्केच कंप्लीट के बाद मैं इसको फिनिश स्केच करता हूँ और फिनिश स्केच करने के बाद मैं यहाँ पे वेक्टर जो होगा वो मैं इस लाइन को दूंगा। एक्सिस के अराउंड हमेशा वेक्टर सेलेक्ट करते हैं और जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा पे किसी भी एक्सिस के अराउंड किसी भी पॉइंट पे हम ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे 360 मीट कर देंगे। यह हमारा एक मॉडल रेडी हो गया। मॉडल रेडी होने के बाद इसको मैं कंट्रोल सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जे करके एक मैं यहाँ पे कलर चूज कर दूँगा। ठीक है, कंट्रोल जे के बाद यहाँ पे मैं कलर चूज करता हूँ। यहाँ पे मैं 159 टाइप किया और मीडियम ग्रे आ गया, इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये हमारा एक कलर मिल गया। अब इसका कलर मिलने के बाद मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट को हाइड करता हूँ और इसको सेव करके मैं पहले असेंबली कर लेता हूँ। इसको सेव कर दिया और यहाँ पे मैं डिस्प्ले पेरेंट्स में जाके सेंट्रीफ्यूगल पंप असेंबली यानी पेरेंट में चले गए। फिर मैं इसको मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मूव करने के बाद इसको मैं रोटेट करता हूँ।
ये हमारा रोटेशन हो गया। रोटेट करने के बाद ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को हम रेफरेंस सेट कर देते हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेट हाइट हो गया। कोऑर्डिनेट हाइट के बाद मैं इसको पहले असेंबली कर देता हूँ, फिर मैं इसमें और भी हम काम करेंगे। तो असेंबली के लिए हम यहाँ पे इंटर सेंटर एक्सिस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ भी सेम एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, और दोनों के बीच में यहाँ पे गैस्किट होगा। तो गैस्किट जो है हमारा सील जिसको बोलते हैं, तो दोनों के बीच में हमारा जो गैप होगा 1 mm गैस्किट के लेके चलते हैं। तो 1 mm ये मैंने कंप्लीट कर। अब एक चीज़ और है, ये फुल्ली कांस्टेंट नहीं है, एक डायमेंशन और यहाँ पे लगेगा फुल्ली कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लॉक करेंगे इसको ताकि रोटेट ना हो। अब देखिए हमारा फुल्ली कांस्टेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए फुल्ली कांस्टेंट यानी रोटेट हो गया। अब इसमें और भी वर्क है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे हाउसिंग बियरिंग के अंदर जाके और भी इसके अंदर मैं वर्क करता हूँ। यहाँ मैं एक फीचर्स मुझे ऐड करना है, तो फीचर्स के लिए हम पहले डाटम प्लेन सेलेक्ट करेंगे, और डाटम प्लेन्स जो होगा हमारा ये इंफ्रारेड पे हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, YZ प्लेन को, और इसको सिलेक्ट करके मैं एक डाटम प्लेन क्रिएट कर दूँ। डाटम प्लेन इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि इसके बीच बीच मुझे फेस लेना है और उस फेस पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद मुझे एक्सट्रूड कमांड यूज करना है, तो एक्सट्रूड कमांड के लिए हम एक्सट्रूड कमांड यूज करके और इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारा प्लेन सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इस पर स्केच करना है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए टेपर है, तो टेपर है तो इस पर मुझे एक ड्रॉ करने के लिए हम इंटरसेक्शन कर्व यूज करेंगे, और इंटरसेक्शन कर्व जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे को एक लाइन ड्रॉ मिल जाएगा। तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ हमारा एक लाइन मिल गया है, लेकिन हमें चाहिए ऊपर की तरफ। तो फिर से इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे फिर से इंटरसेक्शन यूज करते हैं। अब देखिए नीचे है, तो यहाँ पे साइकिल को क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऊपर आ गया, तो एक लाइन मिल गया। अब इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे स्केच ड्रॉ किया गया है। यहाँ मैंने इंटरसेक्ट पॉइंट किया था और ये वर्टिकल जो है मैंने प्रोजेक्ट किया। लाइन को प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ सेंटर पॉइंट मिला, सेंटर पॉइंट से वर्टिकल जो प्रोजेक्ट लाइन है उस पर मैंने 19 ऊपर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिख रहा है लाइन, ये प्रोजेक्टेड लाइन है हमारा। उसके बाद 25.5 हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल गया और यहाँ 134 डिग्री का मैं एंगल बनाया। उसके बाद मुझे एक लाइन यहाँ पे मैंने मीट कर दिया इसको, और फिर मैं यहाँ से इसको मीट कर दिया। जब आप देखेंगे ये डिग्री तो हमारा 45 का डिग्री होना चाहिए, तो ये 45 का हमारा डिग्री कंप्लीट है। अब इसके अंदर मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ मैंने 16 और 10 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में 5 से हमने यहाँ पे डिस्टेंस दिया और ऊपर से 4.5 और नीचे भी 4.5, 9 और 10, 19 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा और एक्सट्रूड करके उसका थिकनेस दे दूँगा। चलिए इसको एक्सट्रूड करते हैं और एक्सट्रूड करके इसको यूनाइट करेंगे। यूनाइट के लिए हम यहाँ पे यूनाइट कर दिए, इस बॉडी में हमें यूनाइट होना है। सिमेट्रिक करना है 5, यानी दोनों तरफ 5 यानी 10 का सिमेट्रिक होना चाहिए। और मैं इसको प्रीव्यू करूँगा। क्यों करूँगा प्रीव्यू? आप देखिए यहाँ पे हमारा टच होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रीव्यू में हमारा दिख गया, ये हमारा इस टाइप का मॉडल रेडी हो गया। कंट्रोल W, डाटम, कोऑर्डिनेट और स्केच सबको हाइड कर दिया फिलहाल देखने के। ये हमारा मॉडल हो गया। अब मुझे डाटम को ऑन रखना है क्योंकि और भी इस पे काम है। यहाँ मुझे फ्रंट फेस पे, इस फेस पे सामने वाला मुझे कट लगाना है, तो इसके लिए भी मैं एक्सट्रूड कमांड यूज करूँगा और यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करूँगा।
स्केच ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 75 का एक रेडियस का 75 का इंटू 2 150 डाया का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद मुझे डायमीटर का एक सर्कल है और मुझे यहाँ पे एक 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ बाहर तक मुझे करना है 45 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ मैं 110 कर देता हूँ और ये जो हमारा एंगल होगा (45 डिग्री का 45 डिग्री के बाद यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है। मैं स्केच ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ मैं 53 का एक लाइन ड्रॉ किया जहाँ पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। उसके बाद यहाँ 65 का एक एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ किया। दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद इस टाइप का हमें लाइन मिल गया। अब मुझे यहाँ पे इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे मैं ट्रिम करूँगा। किसको? ये ट्रिम करूँगा तो हमारा यहाँ पे एक रेडियस वाला आर्क मिल गया और रेडियस वाला आर्क मिलने के बाद ये मैं कट करूँगा। इसको मैं एक्सट्रूड करके कट करूँगा। एक लूप मिला हुआ है, इसके बाद मैं एक्सट्रूड कर दिया और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे अनटिल नेक्स्ट कर दिया, पूरी की पूरी कट कर दिया। ये हमारा लाइन कट हो गया। अब लाइन कट होने के बाद यहाँ पे मैं रेडियस बाद में दूंगा, तो मुझे यहाँ पे पैटर्न करना है। इस लाइन को हम पैटर्न करेंगे। वेक्टर हमारा क्या होगा? एक्सिस के अराउंड होगा और हमारा टोटल 4 कट कंप्लीट हो गया। अब मुझे इस पे होल भी करना है, होल करेंगे और भी इसमें फीचर्स ऐड करना है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे 2 फीचर्स और ऐड करना है, तो मैं यहाँ भी एक्सट्रूड कमांड यूज करूँगा। तो एक्सट्रूड, यहाँ पे स्केच में गए और यहाँ पे नीचे वाला प्लेन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 2 फीचर्स ऐड करेंगे। तो प्लेन सेलेक्ट होने के बाद मुझे एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया और इस रेक्टेंगल का हमारा जो डायमेंशन होगा ये 95 होगा और यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन होगा ये 5 होगा। यहाँ देखिए इस पॉइंट से हमारा ये रेक्टेंगल का डायमेंशन होगा 5 होगा और इस सेंटर पॉइंट से हमारा जो ये होगा ये 20 होगा, 20 95 और यहाँ पे जो हमारा रेडियस बनेगा, फिलर टूल लगाएंगे। यहाँ पे हम 7 का रेडियस लगा देते हैं, फिलर टूल 7 का, और ये हमारा फुली कांस्टेंट हो गया। आप देख सकते हैं फुली कांस्टेंट है। और इसी तरह सेम हमें अपोजिट में भी लेना है। तो अपोजिट के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ मिरर कर्व में हम सेंटर पॉइंट इसको सेलेक्ट करते हैं और पूरी की पूरी मैं स्केच ड्रॉ कर दिया। ये हमारा स्केच अपोजिट साइड में भी। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं इसको कट करूँगा और कट करने के बाद यहाँ पे अनटिल नेक्स्ट करता हूँ। अनटिल नेक्स्ट ये ऊपर की तरफ हमारा कट करेगा। ऊपर की तरफ कट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए अनटिल नेक्स्ट और ये कट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एक साइड हमारा रिजल्ट सही मिल रहा है, दूसरे साइड हमारा रिजल्ट सही नहीं मिल रहा, दोनों तरफ ऐसे ही है। तो मैं एक एक्स एक्सिस के अराउंड भी एक कट लगाऊंगा तो दोनों साइड हमारा डायमेंशन सही मिल जाएगा, जो हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए भी हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्लेन सेलेक्ट करते हैं और ये भी हमारा एक्सट्रूड कमांड होगा और यहाँ फिनिश स्केच में जाते हैं और इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि अब जो मुझे कट करना है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कट करना है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट करके उसके बाद मैं इसको सेट रेफरेंस सेट में कन्वर्ट करूँगा।
ये मैं 3 लाइन को प्रोजेक्ट कर दिया, 3 नहीं, एक 4, और ये भी, इसको भी मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, सभी लाइन को प्रोजेक्ट कर दिया और ये रेफरेंस सेट में कन्वर्ट कर दिया। रेफरेंस सेट में कन्वर्ट करने का रीज़न है कि ये एक पॉइंट मिला मेरे को, और इस पॉइंट से मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। इस दोनों पॉइंट से मुझे नीचे की तरफ रेक्टेंगल एक ड्रॉ करना है, और यहाँ पे मैं इस लाइन को वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने 70 का ये ड्रॉ कर दिया। 70 ड्रॉ करने के बाद ये हमारा 95 होगा। 95 होने के बाद इस लाइन को इस पॉइंट से यहाँ तक मुझे इधर रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट करना है। रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फिलर टूल यूज करूँगा, और यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स लगभग 20 का मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। 20 का मैं यहाँ पे फिलर टूल यूज किया, और नीचे की तरफ मुझे दोनों तरफ यहाँ 17 का फिलर टूल यूज करना है। 17 का फिलर टूल यूज कर दिया, और मैं अब इस लाइन को यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी मेरा एक्सट्रूड स्केच कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और ये दोनों कॉर्नर पे या 70 के नीचे आया, और यहाँ पे 17 का फिलर टूल यूज किया, और यहाँ पे 20 का फिलर टूल यूज किया। तो ये एक्सट्रूड कमांड अब फिनिश करेंगे, और फिनिश करने के बाद मैं इसको यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, दोनों तरफ वैल्यू पुट कर देता हूँ, और ये हमारा लगभग दोनों तरफ 100 कर देता हूँ, -100, ठीक है, इधर भी 100 कर दिया। अब दोनों तरफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमारा कट करके रिजल्ट मिल गया, जैसे कट करेंगे ये हमारा रिजल्ट मिल गया दोनों तरफ। ओके, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे रेडियस यूज करूँगा, जो बाद में सबसे लास्ट में यूज करूँगा रेडियस। एक दो फीचर्स और मैं ऐड करता हूँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फीचर्स और ऐड करता हूँ, तो इसके लिए भी मैं एक प्लेन लेता हूँ, और प्लेन को मैं रखता हूँ बाइसेक्टर, और इस फेस और इस फेस के बीच में मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस प्लेन पे मैं एक स्केच करूँगा, स्केच भी हमारा एक्सट्रूड होगा, तो मैं सेलेक्ट कर लिया, और मुझे बॉटम साइड में यहाँ पे बनाना है, तो ये बॉटम साइड में है, यहाँ बॉटम साइड में बनाना है। तो यहाँ बॉटम में मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूँगा एक लाइन को। सबसे पहले मैं इस लाइन को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और ये प्रोजेक्ट करने के बाद मैं इस लाइन को रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट करूँगा, और इसी लाइन पे एक मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। मैं इस लाइन पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक और मैं 88 का सर्कल ड्रॉ करूँगा, जो नीचे आएगा हमारा 88 का, 88 × 2, ओके। और इस लाइन पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके, और यहाँ पे यहाँ आप देखिए, यहाँ मैं सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दिया वर्टिकल, और ये मेरा 88 का एक 176 का डाया का एक सर्कल ड्रॉ किया, और यहाँ पे प्रोजेक्ट करके मैंने लाइन को ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे मैंने 10 का एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ किया, और यहाँ से मैं एंगल 105 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये 10 को मैंने रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने ट्रिम कर दिया, और ये एक लाइन मिल गया। अब मुझे इसी लाइन को मिरर करना है, तो मिरर कमांड यूज करते हैं, और यह सेंटर पॉइंट में मैं इसको सेलेक्ट किया,
और यहाँ पे कर्व लाइन में ये लाइन प्रोजेक्ट होकर मेरा अपोजिट साइड में आएगा। अब मुझे ट्रिम करना है, तो ये सर्कल को ट्रिम करूँगा तो यहाँ पे एक रेडियस मिल जाएगा। और यहाँ भी आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे एक लाइन है मेरा सर्कल, तो मैं एक लाइन को ट्रिम किया तो यहाँ भी एक मेरा लूप मिल गया, क्लोज लूप, ये रेडी हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ये सर्कल मेरा 10 का होगा और ये सर्कल का जो सेंटर होगा वो 75 का होगा। यहाँ पे देखिए फुली कांस्टेंट हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद ये जो हमारा डायमेंशन होगा सिमेट्रिक वैल्यू डालते हैं और 7.5 का डालते हैं, 7.5, ये 7.5 का, और ये मैं यूनाइट करूँगा। ये हमारा एक फीचर्स मिल गया। अब मुझे फीचर्स मिलने के बाद अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल W और डाटा प्लेन और कोऑर्डिनेट को फिलहाल हाइड करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे रेडियस लगाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियस लगाना। यहाँ रेडियस, और मैं यहाँ 10 का रेडियस यूज करता हूँ, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे 10 का रेडियस, और यहाँ भी मैं 10 का ही रेडियस यूज करूँगा। यह हमारा 10 का रेडियस कंप्लीट हो गया। यहाँ मैं 8 का रेडियस यूज करूँगा और इस एरिया में भी मैं 8 का। इसी तरह सिमिलर मैं 8 का रेडियस यूज करता हूँ। यहाँ मैंने 8 का रेडियस यूज करके इसको ऐड नोट में कर दिया। अब मैं इंटरनल पार्ट में 5 का रेडियस यूज कर रहा हूँ, 5 का। इसी तरह मैं सिमिलर 5 का रेडियस सभी में यूज, यहाँ 5 के रेडियस सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दिया 5 का रेडियस। अब इस चारों तरफ मैं यहाँ पे 2 का रेडियस सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 का रेडियस मैं सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैंने 2 का रेडियस कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ, तो ये हमारा मॉडल मिला है 2 का रेडियस के लिए। अब मुझे और भी रेडियस यूज करना है, तो एज पर रिक्वायरमेंट मैं रेडियस यूज करता हूँ और एक ही बार में मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 का रेडियस यूज किया हूँ, जितने भी ये एज सेलेक्ट किया हूँ 1 का रेडियस, और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये फिनिश करने के बाद ये हमारा मॉडल मिल गया। अब मुझे यहाँ पे होल करना है और इस एरिया पे भी होल करना है और यहाँ इंटरनल पार्ट में भी होल करना है। तो होल करने के लिए मैं जब असेंबली करूँगा, असेंबली के बाद वहाँ पे मैं होल कर दूँगा और उस समय मैं आपको दिखा दूँगा कि होल कैसे और कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में होल करते हैं। सो ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप पे यहाँ पे मैं जाता हूँ, दिख रहा है। ये देखिए आपका मॉडल रेडी हो गया। सो यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे मॉडल आपको मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहीं भी कभी भी किसी इंडस्ट्री में आप काम करेंगे तो असेंबली और पार्ट मॉडलिंग में कोई भी इशू नहीं आएगी।